आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। बीते साल 24 जनवरी को अरबपति कारोबारी गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से मचे बवाल का समापन हो गया। बुधवार 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। तो इस फैसले में अडानी बचे या नपे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा और सेबी के लिए निर्देश क्या दिए गए, ये सब आपको इस रिपोर्ट में तफसील से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिज तक। मोटी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मार्केट रेगुलेटर सेबी को निर्देश दिया कि वो हिंडनबर्ग रिसर्च के अडानी ग्रुप पर लगाए गए सभी आरोपों की जांच अगले 3 महीने में पूरी करे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। यानी अब अडानी मामले की जांच सेबी ही करेगी और उसे अपनी जांच को पूरा करने में 3 और महीने दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात और इस फैसले में कही है और वो एक तरह से हिंडनबर्ग के लिए झटका है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार और सेबी को देखना चाहिए कि क्या हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग में कानूनों का उल्लंघन किया है और अगर ऐसा हुआ है तो सरकार और सेबी को इस पर एक्शन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला है और इससे ये संकेत मिल रहा है कि अब सेबी के पास हिंडनबर्ग की जांच करने का हथियार आ गया है कि अगर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट को लाने में कोई गलत तरीके से फायदा उठाने का जरिया बनाया है तो उस पर सेबी का शिकंजा कस सकता है। 3 जजों की बेंच ने अपने आदेश में कहा है, सेबी ने 24 में से 22 की जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के दिए गए वादे को देखते हुए हम सेबी को बाकी बचे 2 मामलों की जांच अगले 3 महीने में पूरा करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फैसला सुनाने वाली 3 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज एक और बड़ी बात कह दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो सेबी के नीतियां बनाने के डोमेन में दखल नहीं दे सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के FPR और LODR रेगुलेशंस में भी किसी तरह का बदलाव करने को भी खारिज कर दिया है। ऐसे आरोप लगे थे कि सेबी ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए अपने नियमों में बदलाव किया था। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इस लिहाज से सेबी के लिए एक बड़ी जीत है। बीते साल 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अडानी ग्रुप को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं के पूरे बेंच पर सुनवाई की थी और इसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में अडानी ग्रुप पर सेबी के नियमों के उल्लंघन समेत तमाम आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई थी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की अगस्त में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी फैमिली के बिजनेस पार्टनर्स ने मॉरिशस फंड्स के जरिए अपने शेयरों में भारी निवेश किए हैं। इसके बाद अडानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन को करीब 35,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि OCCRP रिपोर्ट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सेबी आरोपों की ठीक से जांच नहीं कर रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि OCCRP रिपोर्ट को आधार नहीं माना जा सकता और साथ ही बिना किसी वेरिफिकेशन के थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट पर सबूत के तौर पर भरोसा करना ठीक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर सेबी पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। इन्हें इनपुट के तौर पर लिया जा सकता है लेकिन इन्हें सेबी पर संदेह जताने के लिए सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गौतम अडानी का भी बयान आ गया है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है कि सत्य की ही जीत होती है। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए हमारा योगदान जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल देखा जा रहा था। हालांकि फैसला आने के बाद शेयरों में मुनाफा वसूली दिखाई देने लगी। इसके बावजूद अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर 7% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर पिछले साल जनवरी में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 1 साल के भीतर भारत में इस कथा का पटाक्षेप हो गया है।
हमने देखा है कि हाल के वक्त में अडानी ग्रुप ने एक दफा फिर से अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर तेजी से कदम बढ़ाए हैं और अब बड़ी बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने के बाद अडानी ग्रुप की आगे की रणनीति क्या होगी। नजर इस बात पर भी होगी कि सेबी अगले 3 महीने में अपनी जांच पूरी कर क्या नतीजा निकालता है और क्या आगे इस मामले में अब किसी भी तरह के कानूनी पछड़ों का दरवाजा बंद हो गया है। आप प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ।